वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द भारत डिफेंस। साथियों, जैसे यूपीएससी का एग्जाम देना होता है पूरे भारत में आईएएस बनने के लिए, ठीक वैसे ही डॉक्टर और एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए हमें देना होता है नीट यूजी। और ये कराती है एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। इसी एनटीए ने 3 मई यानी आज से ठीक 10 दिन पहले 2 शिफ्टों में एग्जाम कराया, जिसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे इस एग्जाम को देने के लिए। अब ये कल रिपोर्ट सामने आई जिसमें एनटीए ने पेपर लीक के कारण इस पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। पूरे छात्रों में इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है। अब आगे क्या होने वाला है? पेपर लीक हो चुका है, अब एग्जाम आगे कब होंगे? क्या उनमें दोबारा फीस लगेगी? और क्या क्या गलतियां भारी पड़ गई? ये एग्जाम 2024 में भी लीक हुआ था और इसके बाद से इसको कहा जा रहा था कि इसे ऑनलाइन कराया जाए, लेकिन ये आज भी पेन पेपर मोड में कराया जा रहा था। इसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं और किन लोगों का नाम अब तक सामने आया है, इसकी क्या पूरी जानकारी आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए आप इस वीडियो में। देश के तमाम न्यूज आर्टिकल्स में इसको कवर किया गया है, नीट का एग्जाम। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब नीट का एग्जाम ये कैंसिल हुआ है इस तरीके से, लेकिन हर जगह पर इसे कवर किया गया और छात्रों में इसमें रोष बना हुआ है इसे लेकर के। सबसे पहले हम समझते हैं कि नीट एग्जाम का पैटर्न क्या है। 720 नंबर का ये पूरा टोटल पेपर होता है, जिसमें से 1 लाख सीट होती हैं जो डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए होती हैं। इसमें से 40,000 जो सीटें हैं वो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में पाई जाती हैं। और इसमें फाइट करने के लिए हमें कम से कम माना जाता है सेफ स्कोर 600 होना चाहिए। तो ये जो एग्जाम जो पेपर लीक हुआ है, ये गेस्ट पेपर के नाम पे ये पूरा पेपर लीक हुआ है। 120 क्वेश्चन इसमें से लीक हुए हैं, हूबहू एग्जाम ने मैच कर गया है इसमें। और ये 120 क्वेश्चन लगभग 600 नंबर के ही हो रहे हैं। यानी कि जिसने भी इसको लीक कराया बहुत ही शातिराना तरीके से इसको लीक कराया गया, ताकि पूरा पेपर भी आउट ना हो और एक तरह से गेस्ट पेपर के नाम पे पूरा पेपर सबके सामने भी आ जाए। लाखों में इसकी डिले हुई है और किस तरह से आगे ये चीज होता गया है हम इसको आगे वीडियो में समझते हैं। नीट यूजी का ये पेपर जो रद्द हुआ, पेपर दोबारा कराया जाएगा। इसको एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया, केंद्र सरकार से बातचीत करके एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात ये इसमें कि परीक्षा के दौरान धांधली के पुख्ता सबूत इसमें मिले। हालांकि शुरुआत में तो एनटीए ने इस बात को नकारा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बाद में इन्होंने इसको निरस्त कर दिया, कैंसिल किया। अब कहा जा रहा है ये पेपर दोबारा कराया जाएगा। और ये कब कराया जाएगा इसके बारे में अभी डेट तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, एनटीए ने इतनी बात तो जरूर कह दी है कि अब हम दोबारा छात्रों से फीस नहीं लेंगे। हालांकि फीस न लेने का मुद्दा हो सकता है एक बड़ा मुद्दा हो, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि छात्रों को समय के साथ न्याय मिले, जस्टिस मिले। इसमें कोर्सेज कौन कौन से होते हैं ना, इसको समझने की भी जरूरत है कि एनटीए जो एग्जाम कराती है नीट यूजी का, इसमें कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। सबसे पहले एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस जो आयुष कोर्सेज होते हैं। और उसके बाद से जो पशुओं के डॉक्टर बनते हैं, बीपीटी, एएच वगैरह, इन लोगों में इनको एडमिशन मिलता है। और सरकारी सीट्स के लिए तो पूरे भारत में हमेशा फाइट रहती ही है। एक्चुअली इस पेपर लीक के पूरे मुद्दे को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है कि ये बात शुरू कैसे हुई। दरअसल एग्जाम हुआ 3 मई को 2 शिफ्टों में, और इसमें बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ ये पूरा सिस्टम अरेंज किया गया। डिजिटल लॉकिंग सिस्टम यूज किया गया। जो प्रश्न पत्र यानी कि जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे थे सेंटरों में एग्जाम कराने के लिए, वो किसी सामान्य नॉर्मल बक्से में ताला चाबी में बंद नहीं थे, वो स्मार्ट लॉक्स में कन्वर्टेड थे। उनको ऐसे बक्से में रखा गया जो एग्जाम होने से ठीक कुछ समय पहले ही डिजिटल कोड के माध्यम से खुलते थे। यानी कि लीक यहां से नहीं हुआ, इतना कंफर्म है। एआई और बायोमेट्रिक्स की जांच की गई छात्रों को प्रवेश देने के लिए, एंट्री करने के लिए एग्जाम सेंटर हॉल में। सीसीटीवी और जैमर्स लगाए गए, यानी कि कोई मोबाइल नेटवर्क, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह काम नहीं कर सकती। यहाँ पे नया ड्रेस कोड भी लागू किया गया, जिसमें छात्रों को कुछ भी पहनकर जाने, किसी भी तरीके का बटन वाला जूता, शर्ट, कपड़ा, कुछ भी, बहुत ही मिनिमल कपड़ों के साथ एंट्री दी गई। और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रही यहाँ पे। यानी एनटीए ने यहाँ पे कोई गलती नहीं की। अचानक निरीक्षण जो होता है, जो फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह आते हैं, उड़ाका दल जिनको कहा जाता है, उनकी भी लगातार गश्त इसमें बनी रही। पूरी तरीके से यहाँ पे जैम प्रूफ तरीके से एग्जाम कराया गया, लेकिन एनटीए फिर भी मात खा गया इसमें। ये दरअसल ये बातें शुरू हुई सीधे जहां से पेपर छप कराता है, वहां से ये चीजें गड़बड़ियां शुरू हुई, माल फंक्शन वहीं से शुरू हुआ। देखिए, नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था नीट का पेपर, यह दावा किया गया है। जयपुर के भाइयों ने सबसे पहले 30 लाख रुपए में इसे खरीदा। कई लोगों ने इसको खरीदा और कई राज्यों में इसे बेचा गया। और हालात ये हो गए कि 3 मई को जो एग्जाम हुआ उससे 2 दिन पहले से गेस्ट पेपर के नाम पे था वो ओरिजिनल पेपर, लेकिन गेस्ट पेपर के नाम से उसको लगातार बेचा जा रहा था। और वो चीजें धीरे धीरे सर्कुलेट होते हुए राजस्थान में पहुंची। और राजस्थान में सीकर और झुंझुनू, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, कोटा जो है ना एक टाइम पे सेंटर बन चुका है अब इस समय नीट और जेई की प्रिपरेशंस का। उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान का सीकर जिला आ जाता है।
सीकर और झुंझुनू ये जिले हैं राजस्थान के, यहाँ पे गेस्ट पेपर 2 दिन पहले ही मिल चुका था, एग्जाम से 2 दिन पहले ही। इसमें से 120 से ज्यादा ओरिजिनल सवाल जो थे वो पेपर में वही हूबहू आ गए थे। गेस्ट पेपर लगभग 300 क्वेश्चंस का था, जिसमें से 120 क्वेश्चन हूबहू मैच कर गए वहीं पे। इसमें महाराष्ट्र में जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया, उसने कहा कि शुभम खैरनार नाम का जो व्यक्ति है ये इसमें शामिल है, जिसने प्रिंटिंग प्रेस से ये लीक कराया। हर बार जब भी भारत में कोई पेपर लीक होता है तो बार बार ये बात सामने आती है कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। इसे हमें जैम प्रूफ करने की जरूरत है पूरी तरीके से। क्यों ऐसा सिस्टम ना जनरेट किया जाए जहां पे जो भी एक्सपर्ट पैनल इसको बना रहा है पेपर को, वो पेपर बनाने की प्रक्रिया जो प्रोसेस शुरू हो रही है और जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं हो जा रही है, यानी कि जब तक पेपर बन रहा है और जब तक कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो जा रहा है पूरे देश में, तब तक उनको एक तरीके से आइसोलेट करके रखा जाए। और जब तक ये पूरा सिक्योर्ड तरीके से सारा सिस्टम काम न कर ले, तब तक उन्हें वैसे ही रखा जाए। प्रिंटिंग भी कहीं बाहर न कराई जाए। हर बार ये होता है कि पेपर बन जाता है, प्रिंटिंग के लिए कहीं और जाता है और सारी गड़बड़ियां वहीं से होती हैं। प्रिंटिंग भी वहीं पे कराई जाए जहां पे पेपर बने और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी वहीं से हो। क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी में ना जाए, क्योंकि खतरा वहां से भी हो सकता है। जब इतने बड़े नेशनल लेवल पे इस एग्जाम को कराया जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें जयपुर में 2 भाइयों ने इसे सबसे पहले पेपर खरीदा। आरोपियों ने 26-27 अप्रैल को गुरुग्राम, यानी कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले से ये सारी चीजें होने लग गई थी। ये सारा चीज शुरू हुआ था सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस से। गुरुग्राम में एक गैंग ने खरीदा इसे 30 लाख रुपए में। नेक्स्ट हम बात करें इसे, तो सीकर के बाद से इसे हरियाणा, जम्मू कश्मीर और असम तक में इसे बेचा गया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसे सर्कुलेट किया जा रहा था। किस नाम से? गेस्ट पेपर बता करके छात्रों को बेचा जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था। और यही गेस्ट पेपर जो है, बात शुरू कैसे हुई, एक पीजी संचालक, जो छात्रों के जो हॉस्टल्स होते हैं, वो जो पीजी के जो मालिक थे, उनको ये चीज मिली और उन्होंने अपने यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स को इसे दिया। बाद में इसी पीजी संचालक ने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन बैंक इनको मिला और उन्होंने इस चीज को फिर पुलिस के पास भी जाकर के कही। और इसमें पेपर छपने से पहले जो जो पेपर आए, उसमें 90 पेपर क्वेश्चन इसमें बायोलॉजी के और 30-35 क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री के थे। यानी टोटल लगभग 120 के आसपास के क्वेश्चन इसमें हो गए, जो टोटल मिला करके 600 नंबर का पेपर बनता है। और यही 600 नंबर एक सिक्योर्ड नंबर माना जाता है जब भी अगर किसी को एडमिशन लेना हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और ये पहला मौका नहीं है जब एनटीए के पास ये सारी चीजें आई हैं। इससे पहले 2024 में भी एनटीए का ये जो नीट यूजी का एग्जाम है, ये कैंसिल हो चुका था और इसके बाद बहुत टाइट सिक्योरिटी में 2025 का एग्जाम कराया गया। हालांकि 2024 के एग्जाम के टाइम पे जब ये लीक हुआ था, तब उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात गई थी और उस समय ये चीज कही जा रही थी कि क्यों नहीं इसे ऑनलाइन कराया जाए। लेकिन एनटीए ने साफ साफ ये बात कही कि अगर हम इसे ऑनलाइन कराते हैं तो हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज अभी नहीं है इस तरीके से कि इतने बड़े लेवल पे इतना एग्जाम एक साथ कराया जा सके। हालांकि इसके भी सॉल्यूशंस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। हमें कई दिनों में भी ये परीक्षा कराई जा सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही दिन में ये परीक्षा कराई जाए, कई शिफ्टों में ये एग्जाम हो सकता है। अब देखिए इसमें बात आगे कहां तक जाती है, क्या इसका पैटर्न चेंज होता है? जो अभी ये ऑफलाइन मोड में हो रही है, क्या एग्जाम ऑनलाइन मोड में जाता है? ये बड़ी देखने वाली बात होगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्ष भी हमलावर है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को घेरा है इस बात को लेकर के कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत को कुचला गया। और इस चीज को एनटीए ने ट्वीट के माध्यम से एक्स पोस्ट पे अपने कहा कि अब इसे कैंसिल किया जा रहा है और अब इसे बाद में किया जाएगा, इस पूरी परीक्षा को फिर से दोबारा किया जाएगा। लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? पिस इसमें रहे हैं छात्र, और छात्रों के साथ जो एक छात्र हैं उनके साथ कम से कम 5 उनके घर वाले भी पिस रहे हैं इसमें। यानी 22 लाख छात्र हैं तो लगभग 125 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं। और एक तरीके से सिर्फ वही लोग नहीं, जो पूरा इकोसिस्टम काम करता है इन छात्रों के साथ, जहां पे छात्र रहते हैं, पीजी वाले, इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, और भी जितनी सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं, सब कुछ इससे प्रभावित होता है। छात्रों को जो टेंशन हो रही है वो तो अलग की सिचुएशन की है। ये रही पूरी कहानी जो हमने आपसे कहा था शुरुआत में, हमने इसको अच्छे से समझा। पेपर लीक हुआ, ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। हमने पूरी तरीके से समझा इसे, जो हमने शुरुआत में कहा था कि हम इसे पूरा डिटेल में समझेंगे। अब आगे इस पे क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन वही बनता है कि एक ही जगह पे उसकी पेपर को बनाया जाए, पेपर प्रिंटिंग भी वहीं से हो और वहीं से ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सेंटर्स पे। इसका हल यही हो सकता है और कंप्लीट आइसोलेशन होना चाहिए। और सेम यही चीजें पैटर्न अगर फॉलो होगा तब ये चीज हो सकता है कि सुधर जाए, या फिर इसे ऑनलाइन कराया जाए और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में कराया जाए। तो ये रही आज की पूरी बात। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो, समझ आई हो और ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। हम आपसे इसी तरह की वीडियो में आगे मुलाकात करेंगे फिर परसों। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।